में हमें नियर फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है जहां पर दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से हर कंट्री को अपनी पॉपुलेशन में से हर साल 5% लोगों को कम करना होगा। बहुत सी कंट्रीज में बूढ़े लोगों को मारा जाने लगा और फिर एनुअल बर्थ रेट को भी कम कर दिया गया। पर यूएसए ने इसके लिए एक बहुत ही नायाब तरीका खोज निकाला। उन्होंने बनाया एक थिनिंग प्रोसेस जो कि एक टाइप का टेस्ट था और उसमें जो भी बच्चे फेल होते थे उन्हें वो लोग मार देते थे। टेक्सास में गवर्नर डीन इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जिन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हीं का अपना बेटा उस थिनिंग टेस्ट में फेल हो जाता है जिसका नाम ब्लेक था। डीन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके ब्लेक को लाइना नाम की लड़की जो कि उस क्लास की टॉपर थी उससे रिप्लेस करना चाहता था। पर उसी वक्त कुछ लोगों ने सभी के सामने उस प्रोसेस को रिवील कर दिया और ये बात सामने आई कि अमीर बच्चों को बचाने के लिए गरीब बच्चों को हमेशा मार दिया जाता था, यानी कि रिजल्ट्स को मॉडिफाई करके अमीर बच्चों को किसी भी तरीके से बचा लिया जाता था। अपने आप को बचाने के लिए डीन ने सारा का सारा ब्लेम अपने गवर्नर मेसन पर डाल दिया और इस तरीके से वो इन सब से आज़ाद हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने सन ब्लेक को भी इस प्रोसेस से नहीं बचाया, यानी कि उसने अपने आप को बचाने के लिए उसका भी बलिदान दे दिया। जब ब्लेक के फ्यूनरल का दिन आया तो उस दिन डीन एक परफेक्ट फादर की तरह दुखी हो गया। तभी अचानक उसकी असिस्टेंट जॉर्जिना ने उसे बताया कि इस केस में एजेंट मॉरिस को अपॉइंट किया गया है। इस वजह से वो तुरंत मेसन को एक दूसरी जगह पर ले गई। इन सब के बाद अब डीन आराम से इलेक्शन पर फोकस कर पाएंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक कैंडिडेट हैं। उस फ्यूनरल में हम लीना को भी देखते हैं। जब लीना वापस जा रही होती है तो बहुत से रिपोर्टर्स उससे उस स्कूल के बारे में पूछना चाहते हैं, पर लीना उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ भी बताया तो ये उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। जब वो घर आती है तो एफबीआई एजेंट मॉरिस उससे बहुत सारी क्वेश्चनिंग करते हैं, पर लीना ये बात जानती थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी जान को और उसके भाई बहनों को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जब इंस्पेक्टर मॉरिस उसे उसके और ब्लेक के एक किसिंग फोटो के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि ये बस एक नॉर्मल मोमेंट ही था। बड़ी मुश्किल से लीना इन सब से अपना पीछा छुड़ाती है, पर मॉरिस के जाते ही वहाँ पर डीन का एक बॉडीगार्ड जैक उसे लेने आ जाता है और वो उससे कहता है कि गवर्नर उससे मिलना चाहते हैं। जब लेना डीन से मिलने जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डीन चाहता था कि वो उसके बारे में अच्छा बोले और उसके उस थिनिंग प्रोसेस की तारीफ भी करे, पर लेना ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो सच जानती थी। असल में डीन क्योंकि प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, इस वजह से वो चाहता था कि लोग उसके थिनिंग प्रोसेस को अच्छा समझें और उसके लिए वोट करें। हालांकि लेना को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, पर फिर भी वो उस ऑफर को ठुकरा देती है और अपने भाई बहनों के साथ घर आ जाती है। घर जाते वक्त जैक कार में एक अजीब सी गैस रिलीज कर देता है जिससे लेना सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में पाती है जहाँ पे बहुत से अनजान लोग होते हैं। तभी अचानक लेना को याद आता है कि जो लेडी उसके सामने खड़ी है वो तो मिस कोल है, जो कि उसके बचपन की स्कूल टीचर हुआ करती थी। वो लोग लेना को बताते हैं कि जैक और मिस कोल द फाइट नाम के एक ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि थिनिंग प्रोसेस के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि जैक डीन के बॉडीगार्ड के रूप में द फाइट ग्रुप के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है।
वो लोग जानते थे कि अगर डीन प्रेसिडेंट बन गया तो वो लोग थिनिंग प्रोसेस को कभी भी रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए वो लेना को एक ऑफर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो डीन की बात मान ले और उनके साथ हाथ मिला ले, ताकि वो उसे अंदर की इंफॉर्मेशन दे सके। वो उसे ये भी एश्योर करते हैं कि अगर इस प्रोसेस में कभी भी उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो वो उसके भाई बहनों को सीक्रेट रास्ते से दूसरी कंट्री में ले जाएंगे। अब क्योंकि लेना की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि इन द एंड वो भी इस थिनिंग प्रोसेस को एक्सपोज करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम कैलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि लेना का फ्रेंड था। उसे वेंडी नाम की एक फेमस जर्नलिस्ट के अंडर में जॉब मिल जाती है। वो उस डिपार्टमेंट में नया था, इस वजह से उसे नॉर्मल से काम ही दिए जाते थे। इसी बीच जब वो ब्लेक के फ्यूनरल पर गया तब उसे पता चला कि एक्चुअल में उनमें से किसी भी आदमी ने ब्लेक की बॉडी तो असल में देखी ही नहीं है, जो कि काफी अजीब था। इसके बाद वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो तुरंत लेना के पास जाता है और वो लोग रात में सीक्रेटली सिमेंट्री पर जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस जगह को खोदते हैं और ब्लेक के कॉफिन को खोल कर देखते हैं, पर वहाँ तो असल में ब्लेक की बॉडी नहीं होती है और वो कॉफिन बिल्कुल खाली होता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जिन स्टूडेंट्स को मार देने का नाटक किया जाता था वो एक्चुअल में मरते नहीं थे, बल्कि उन्हें सीक्रेटली एक फैक्ट्री में जबरदस्ती काम करने के लिए भेजा जाता था। असल में ये सब बिना पैसों के लेबर इकट्ठा करने का एक जरिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लेक को देखते हैं, जिसकी एग्जीक्यूशन के बाद जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ एक रूम में पाता है। उनके सामने जो स्क्रीन चल रही होती है उसमें एक लेडी आती है जो उन्हें बताती है कि अब उन्हें जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका दिया गया है और अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें बाहर की दुनिया में जाने का मौका भी दिया जाएगा, जो सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन सभी लोगों को नेक में एक चिप इंसर्ट करी जाती है, जिसके बाद उन सभी को फैक्ट्री में अलग अलग जगह पर काम करना होता है। उन लोगों को एक दिन में 14 घंटे काम करना था, जिसके बीच में उन्हें 1 घंटा खाना पीना और बाकी कामों के लिए दिया जाएगा। सभी लोगों के साथ ब्लेक भी उनके बीच में घुल मिल जाता है और वहाँ के तौर तरीके सीखने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे जो सभी को एक दूसरे के वर्किंग एरियाज दिखा रहे थे। तभी एक दिन अचानक काम करते करते ब्लेक को वहाँ अपनी पुरानी फ्रेंड एली दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। असल में वो ब्लेक की गर्लफ्रेंड थी, पर वो लास्ट ईयर फेल हो गई थी, यानी कि उसे भी उसी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के थ्रू मार दिया गया था। एली और ब्लेक एक दूसरे को देखते ही किस करते हैं और इसके बाद वो लोग रात में कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो लोग देखते हैं कि एक आदमी वहाँ से बहुत परेशान होकर खुद की जान देने की कोशिश करता है, पर नीचे मौजूद कुछ गार्ड्स उसे बचा लेते हैं। इन सब के बाद ब्लेक के पास अचानक केज और वहाँ के कुछ लोग आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि एली अब उसकी है और अगर वो उसके आसपास ना ही भटके तो अच्छा होगा। असल में केज और उसके गैंग उस जगह पर रूल करते थे, जिसकी वजह से ब्लेक कुछ भी नहीं बोल पाता है और उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है। अगले दिन केज कैफेटेरिया में एली को काफी परेशान करता है और उससे सेक्सुअली हरास करने की भी कोशिश करता है। ये सब देखकर नेचुरली ब्लेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो एली को बचाने के लिए केज और उसके गैंग के साथ लड़ाई भी करने लगता है।
पर केज भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स जानता था, जिसके बाद वो ब्लेक को मारकर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है। ये सब देखकर ब्लेक एली का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उनके कुछ ही दूर जाने पर मेसन उन्हें पकड़ लेता है। अब यहाँ पर मेसन ब्लेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसे तड़पाने के लिए उसके पैर की एक हड्डी तोड़ देता है। यहाँ से हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इलेक्शन के लिए कुछ ही दिन बाकी थे और डीन जोरों शोरों से अपने कैंपेन में लगा हुआ था। अब लीना भी उन सब के साथ जोरों शोरों से काम कर रही थी और वहीं वो सीक्रेटली सारी इंफॉर्मेशन कोल और जैक को दे रही थी। पर एक दिन लीना बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अपने द्वारा किए गए काम का कोई भी नतीजा देखने को नहीं मिल रहा था। तभी जैक वहां आकर उसके सामने उनके मिशन का फाइनल प्लान रिवील कर देता है। वो उससे कहता है कि उसे जॉर्जिना के कंप्यूटर के पास जाकर उसका सारा डेटा अपने पास कॉपी करना होगा, ताकि वो ये जान सकें कि एक्चुअल में वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि लीना वहाँ पर आती जाती रहती है, तो वो किसी की भी नज़र से बचकर जॉर्जिना के ऑफिस में जा सकती है और ये सब करने के लिए लीना मान जाती है। एक दिन डीन प्रैक्टिस करने के लिए लीना को एज एन ओपोनेंट चुनता है, जिससे वो अपने मन की सारी भड़ास एज एन एक्ट ही पर उसके ऊपर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम फैक्ट्री में ब्लेक को देखते हैं, जो कि किसी और मुसीबत से बचने के लिए अब चुपचाप अपने काम में लगा रहता था। वो एली को केज से बचाने के लिए उससे भी बात नहीं करता था। ब्लेक को उस जगह पर केज और उसके लोग बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। वो हमेशा लंगड़ा कर ही चलता था, क्योंकि जैसे ही उसकी लेग रिकवरी पर आती थी तो केज और उसके लोग हर 3-4 दिन में रात में उसके पैर को वापस से तोड़ देते थे। कुछ टाइम पर वहाँ पर लीडर को डिसाइड करने के लिए एक फाइट होती थी, जिसमें केज हमेशा ही जीत जाता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो हमेशा ही अपने ओपोनेंट की हालत इतनी ज्यादा खराब कर देता था कि वो मरते मरते ही बचता था। ब्लेक को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे वहाँ से बाहर निकलना है तो उसे वहाँ का लीडर बनना होगा। इसीलिए एक दिन वो केज को चैलेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैलन को देखते हैं, जो कि ये पता लगा रहा होता है कि आखिर उन एग्जीक्यूटेड लोगों का क्या होता है। उससे अपने रिसर्च के थ्रू पता चलता है कि जॉर्जिना असल में एक बड़ी फैक्ट्री की मालिक है, जो फैक्ट्री एक दिन के लिए बहुत सा खाना दूसरी कंट्री से मंगवाती है, पर उनके पास शो करने के लिए कोई लेबर नहीं है, यानी कि उसके पास ऐसे लेबर्स हैं जो वो दिखा नहीं रही है। और ये वही इंस्लेव्ड लोग थे जिन्हें थिनिंग प्रोसेस से मारा जाता था। जब वो ये बात डायरेक्टली जॉर्जिना से पूछने की कोशिश करता है, तो वो अपनी बातों को घुमा देती है और बच जाती है। वो अपनी सारी थ्योरी अपनी जर्नलिस्ट वेंडी को बताने की कोशिश करता है, पर कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से वेंडी उसकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती है। जिसके बाद जब वो अपनी कार से वापस जा रहा होता है, तो उसके ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी जान को भी अब खतरा है। उसी रात कैलन उस इंसिडेंट के बाद तुरंत से ही अपनी फ्रेंड लेना से मिलने आता है। वो वहां आकर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसके साथ पार्टी करने आया है, पर एक्चुअल में वो उसे नोट्स दिखाकर बता रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद लेना उसे मॉरिस का कार दे देती है। इलेक्शन के रिजल्ट्स का दिन आ जाता है, तो लेना अपने भाई बहनों को कोल के पास छोड़कर चली आती है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोल उन्हें कंट्री से बाहर ले जा सके। उस दिन जब सभी लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे,
तब लेना और जैक को मिलकर जॉर्जिना के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स निकालनी थी। वो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ की खिड़की से बाहर जाती है और जॉर्जिना के ऑफिस में जाकर फाइल्स को कॉपी करने लगती है। जब वो उसके कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन को हैक कर रही होती है, तभी अचानक उसे उसकी कुछ फुटेजेस में ब्लेक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक जॉर्जिना को याद आता है कि वो अपने ऑफिस में कुछ भूल आई है, और जब वो वापस जाती है तो जैक उसे ये कहकर रोक लेता है कि उसे डीन तुरंत बुला रहे हैं। पर इन सब से जॉर्जिना समझ जाती है कि जरूर जैक भी कहीं न कहीं किसी और टीम से मिला हुआ है। इस सब से जैक को पकड़ लिया जाता है, पर इस सैक्रिफाइस से लेना को टाइम मिल जाता है और वो सारे डेटा को कॉपी करके वापस से वॉशरूम में आ जाती है, जिससे वो बच जाती है। जब वो देखती है कि जैक पकड़ा गया है तो वो तुरंत मॉरिस को हेल्प के लिए कॉल करती है। वहीं उस फैक्ट्री में ब्लेक और केज के लड़ने का दिन आ जाता है। वो केज को मारता है अपनी एक लेग टूटे होने के बावजूद भी। केज उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, पर ब्लेक जो कि इतने टाइम से भरा हुआ था उसे मारने के लिए, वो आखिर में जीत ही जाता है और इसी के साथ वो वहाँ का लीडर बन जाता है। इसके बाद वो वहाँ के बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग ऐसे यहाँ से नहीं भाग पाएंगे, यानी कि बाहर की दुनिया में जाने का मौका ये सिर्फ एक बहाना है और वो लोग इस तरह से कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके बाद ब्लेक उन सबको अपना प्लान बताता है, जिसे फॉलो करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए काम करते वक्त ब्लेक जानबूझकर इंजर्ड हो जाता है। वहीं उसके दोस्त कैफेटेरिया में लड़ाई करने लगते हैं, जिससे ब्लेक को वहां से भागने का टाइम मिल जाता है और वो एली के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। वहीं जब मॉरिस लेना से मिलने आती है तो लेना उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, पर तभी अचानक मॉरिस लेना पर अपनी गन पॉइंट कर देती है। एक्चुअल में वो भी जॉर्जिना और सबसे मिली हुई थी और वो लेना को जंप करने के लिए फोर्स करती है ताकि वो एक सुसाइड के तौर पर वहां पर मर जाए। पर तभी अचानक से मॉरिस का ध्यान भटक जाता है, जिसके बाद लेना उसे सीढ़ियों से धक्का देकर मार देती है। वहीं इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और डीन की टीम जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोल लेना के भाई बहनों को लेकर दूसरे कंट्री में चली जाती है, जिससे वो लोग अब सेफ हो जाते हैं। इन सब के बाद लेना तुरंत से उस जर्नलिस्ट के पास जाती है, जो कि लेना और उसके साथ मौजूद एविडेंस को देखकर उस फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेक और एली एक टनल की मदद से बाहर आ गए होते हैं, जो कि उस सिमेंट्री पे खुलती थी। पर बाहर निकलते ही उन पर मेसन फिर से अटैक कर देता है, क्योंकि वो उन्हें उनके नेक डिवाइसेस की मदद से ढूंढ चुका था। तभी अचानक से एली मेसन के सर पर पत्थर से अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। उसी वक्त वहां पर चॉपर्स आ जाते हैं और सभी लोग लाइव टीवी पर ब्लेक को जिंदा देख लेते हैं। जब डीन ये सब देखता है तो वो डर जाता है, पर जॉर्जिना उसे एश्योर करती है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। प्रेसिडेंट बनते ही जॉर्जिना डीन के खिलाफ गए सभी लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाल देती है, जिससे पुलिस तुरंत ही ब्लेक, एली और लीना को अरेस्ट कर लेते हैं। जिस ट्रक से उन सभी को ले जाया जा रहा था, कुछ टाइम बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हमें पता चलता है कि जैक एक्चुअल में अब भी जिंदा है और वो उन सभी को बताता है कि वो FBI के साथ है और अब वो लोग उसके साथ सेफ है।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।